लास्ट लेक्चर में हमारे क्वेश्चन नंबर 60 तक हो गए थे। लास्ट 4 क्वेश्चन रहते हैं 61, 2, 3 एंड 4। इन चारों क्वेश्चनों को इस लेक्चर में हम कंप्लीट करके एक्सरसाइज को आज कंप्लीट करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है। अ पार्टिकल ऑफ मास m इज केप्ट ऑन द टॉप ऑफ स्मूथ स्फीयर ऑफ रेडियस r। स्मूथ स्फीयर दे रखा है जिसकी रेडियस r। टॉप ऑफ स्मूथ स्फीयर एक पार्टिकल रखा हुआ है, इसकी रेडियस r है, मास m है। ठीक है, ऐसा कुछ गिवन है। ठीक है, इम्पल्स विच इम्पार्ट इट हॉरिजॉन्टल स्पीड दे रखी है v। ये हमारे पास कुछ कंडीशन गिवन है, हॉरिजॉन्टल स्पीड v गिवन है। तो फाइंड द नॉर्मल फोर्स बिटवीन द स्फीयर एंड द पार्टिकल जस्ट आफ्टर द इम्पल्स। नॉर्मल फोर्स, देखो इस टाइप के क्वेश्चन हमने किए हैं। देखो जैसे रोल कर रहा है बाहर की तरफ, इस पर फोर्स लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। नॉर्मल फोर्स किधर होगा, ऊपर की तरफ। वेट किधर होगा, नीचे की तरफ। तो इसके लिए अगर इक्वेशन लिखे ऊपर की तरफ पॉजिटिव, तो क्या होगा, mv² r प्लस नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ वेट माइनस mg, दैट्स विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम बात करें, ये हमारा ए पार्ट है, यहाँ से नॉर्मल फोर्स कितना आ गया, नॉर्मल फोर्स इक्वल टू mg प्लस mv² r। ये आ गया हमारा इसके लिए नॉर्मल फोर्स। ये था हमारा ए पार्ट। अब इसी क्वेश्चन का बी पार्ट क्या कहता है, देखो बी पार्ट कह रहे हैं व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ वी फॉर विच द पार्टिकल डज नॉट स्लिप ऑन द स्फीयर। स्फीयर से स्लिप ना करे। देखो स्लिप ना करे, इसके लिए क्या होगा, जब मैक्सिमम जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ना, जो लग रहा है, वो बैलेंस करेगा वेट को। ठीक है, ताकि क्या ना हो, पार्टिकल डज नॉट स्लिप ऑन द स्फीयर। तो हमारे पास वेलोसिटी क्या होगी, व्हाट शुड बी मिनिमम वैल्यू ऑफ वी फॉर विच द पार्टिकल डज नॉट स्लिप। तो वेलोसिटी किसके इक्वल हो जाएगी, mv² r, दैट्स विल बी इक्वल टू किसके इक्वल होगी, mg के। यहाँ से अगर v की बात करें, m से m कैंसिल हो गया, v इट इम्प्लाइज v इज इक्वल टू √r g। ये आ जाएगी वेलोसिटी। बी पार्ट था ये हमारा। इसी का अगर सी पार्ट देखें, सी पार्ट क्या कहता है, अज्यूम द वेलोसिटी वी टू बी हाफ द मिनिमम कैलकुलेटेड इन पार्ट बी। फाइंड द एंगल मेड बाय द रेडियस थ्रू द पार्टिकल। देखो रेडियस क्या होगी, सबसे पहले तो वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी होगी हाफ, सी पार्ट है। वेलोसिटी v इज इक्वल टू ये थी, तो इसकी हाफ क्या हो जाएगी, v इज इक्वल टू √rg/2 ये होगी इसकी हाफ वेलोसिटी। अब देखो ये क्या कह रहा है, फाइंड द एंगल मेड बाय द रेडियस थ्रू द पार्टिकल विद द वर्टिकल व्हेन इट लीव द स्फीयर। जैसे ही लीव करेगा स्फीयर के, कितना एंगल होगा, एंगल फाइंड आउट करना हमने। अब जैसे लीव किया इसने स्फीयर, यहाँ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी v1, तो लीव किया तो कुछ एंगल मान लीजिए यहाँ आ गया, कुछ एंगल भी बनाएगा इसके साथ। ठीक है, तो यहाँ से जब इसके पास कुछ वेलोसिटी थी हॉरिजॉन्टल, तो काइनेटिक एनर्जी भी है इसके पास। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 1/2 mv1 का स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, प्लस का mgh। जब कुछ एंगल बनाएगा इसके पास काइनेटिक और पोटेंशियल होगी, मतलब बेसिकली हम अप्लाई कर देते हैं कंजर्वेशन लॉ। तो यहाँ पे कितनी होगी, 1/2 mv2 का स्क्वायर प्लस mgh। क्या होगा, इसके साथ कितना एंगल होगा, mgh। हाइट कितनी होगी, क्या हो जाएगा यहाँ से, mgh cos थीटा। यही हो जाएगी, एंगल है और इसकी हाइट है, ये निकाल लो। ठीक है, यहाँ से निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमारे पास आ जाएगी इसकी वैल्यू, कितनी आएगी, कितनी हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगा mgh cos थीटा। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट वो भी कर सकते हो कि यहाँ से अगर इसकी हाइट निकाल लो, इसके कॉरस्पॉन्डेंस देख सकते हो, लेकिन हमें मिनिमम बतानी है, तो हम डायरेक्ट इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करने के लिए, जहाँ से हमारे लिए ईजी हो,
वो हमने कर लिया। आपको जैसा ठीक लगे वैसे इक्वेशन बना सकते हो, ठीक है। चलिए देखो, अब यहाँ से हमारे पास क्या गिवन है, V1 गिवन है, ये रहा। सोल्व करो इसको, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, नहीं इसको इधर ले आओ, तो ये कितना आ जाएगा, mgh=r के इक्वल है r टाइम ऑफ 1 माइनस कोस थीटा, दैट्स विल बी इक्वल टू 1/2 माइनस 1/2 m। V1 का स्केयर क्या हो जाएगा, rg/4 यही होगा, प्लस का 1/2 m V2 का स्केयर। हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी थी, यहाँ से वेलोसिटी आ जाएगी हमारे पास। नहीं, हमें एंगल फाइंड आउट करना था, एंगल फाइंड आउट करना था, तो इसको ऐसे ही लेके चलो एक बार। अब देखो, इसके लिए थी वेलोसिटी V1 जो हॉरिजॉन्टल बोला था V1, और इसके लिए थी वेलोसिटी V2, ठीक है। हमने पीछे कंसेप्ट में किया, सब में वेलोसिटी निकालनी थी, तो इसके ऊपर बाहर की तरफ फोर्स कितना लग रहा है, mv²/r, और नॉर्मल कितना है mg कोस थीटा, m से m कैंसिल, तो v², ये V2 का स्केयर किसके इक्वल आ गया, rg कोस थीटा, ठीक है। V2 आ गया, V1 हमारे पास था ही, सारी वैल्यू हमारे पास आ गई हैं, सभी को पुट करो और सोल्व करो। तो यहाँ से कितना बच गया, m से m ख़त्म करो, और r इसमें नहीं है गिवन, पहले पुट कर लो, mg/r टाइम ऑफ 1 माइनस कोस थीटा, यहाँ से हम निकाल लेते 1/2 mrg, कॉमन ही निकाल लेते हैं, यहाँ पे कितना बचेगा 1/4 माइनस 1/4, यहाँ प्लस का V2 पुट कर देते हैं, V2 का स्केयर, तो ये rg तो कॉमन उसमें हो गया, तो यहाँ कितना बच गया कोस थीटा, ठीक है। ये हमारे पास डाटा बच गया। 1/2 mrg, 1/2 को छोड़ो, mrg कैंसिल हो जाएगा, r ये स्मॉल नहीं, कॉमन ध्यान रखो इस चीज़ का, तो mrg से mrg कैंसिल, तो यहाँ से कितना बच गया 1 माइनस कोस थीटा, दैट्स विल बी इक्वल टू, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 माइनस 2 कोस थीटा, दैट्स विल बी इक्वल टू -1/4 प्लस कोस थीटा, प्लस का इधर जाके माइनस, प्लस का उधर माइनस, नहीं इसको इधर ले जाओ, तो 2 + 1/4 दैट्स विल बी इक्वल टू माइनस प्लस 2 और 1 3 कोस थीटा, यहाँ से कितना हो गया 9/4 दैट्स विल बी इक्वल टू 3 कोस थीटा, तो इट इम्प्लाइज कोस थीटा विल बी इक्वल टू 9/4 इंटू 3, तो 3/4 थीटा आ गया हमारे पास 3/4, ठीक है। देखो हॉरिजॉन्टल इसमें कंसेप्ट में दे रखा था कि इट इज़ गिवन ए शार्प इम्पल्स विच इम्पार्ट इट अ हॉरिजॉन्टल स्पीड, तो हॉरिजॉन्टल स्पीड हमें गिवन थी, ठीक है। हॉरिजॉन्टल जब हाईएस्ट पॉइंट पे था, टॉप ऑफ स्मूथ स्फीयर ऑफ रेडियस r, तो इसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड v गिवन थी, v1 हमारे पास था, ठीक है, ये v1 था, तो इसलिए अगर v1 है तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, तो इस पर पोटेंशियल कितनी होगी आप सारी इक्वेशन निकाल सकते हो। तो वही है, अगर क्वेश्चन में अगर आपने थोड़ी भी मिस्टेक कर दी ना समझने में, तो क्वेश्चन गड़बड़ हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़े क्वेश्चन को, ताकि कोई गड़बड़ ना हो और कुछ भी गलत होने के चांस बहुत कम हो जाए और आप इजीली क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओ, ठीक है। चलिए देखते हैं, हमारा ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 61। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। 62 क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन 62, फिगर गिवन हमें, ऐसा कुछ फिगर गिवन है, इसकी रेडियस है r, ये लेंथ दे रखी है इसने l, ठीक है, यहाँ ब्लॉक है ऊपर की तरफ मूव कर रहा है थीटा एंगल इसके साथ, ठीक है, ये कुछ है। हमें देखो इसमें दो पार्ट है, दो नहीं 3 पार्ट हैं, देखो क्या क्या कहते हैं। फर्स्ट पार्ट देखो, ए
फाइंड द मिनिमम प्रोजेक्शन स्पीड वी नोट फॉर विच द पार्टिकल रीच द टॉप ऑफ द ट्रैक। स्पीड बतानी है जब ये टॉप पे पहुंच जाए। ये टॉप है, यहाँ पहुंच गया, इसकी रेडियस है आर, और ये है यहाँ, यहाँ के बाद ये सर्कुलर स्टार्ट हो जाता है, तो ये देखो इसके साथ एंगल हो गया थीटा। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ तक वर्क कितना किया इसने, वर्क काइनेटिक एनर्जी वर्क डन की इक्वल होगी, तो हम काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ एम वी स्केयर। हमें क्या फाइंड आउट करना, वी नोट, तो वी नोट स्केयर मान लीजिए, वी नोट स्केयर, ये होगी काइनेटिक एनर्जी। अब देखो वर्क कितना हुआ है, वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट फोर्स, यहाँ देखो वेट नीचे की तरफ एंगल बना रहा थीटा, इधर क्या होगा एम जी साइन थीटा, डिस्प्ले कितना हुआ है एल, तो कितना होगा एम जी एल साइन थीटा, यही होगा। ठीक है, एम जी एल साइन थीटा। अब यहाँ से देखो ये एंगल बना रहा आर, तो इसके साथ कितनी ये हाइट, कितना और वर्क किया है, ये चीज़ हमने निकाली हुई है। देखो ऐसा कुछ कंडीशन है, ये पूछ रहा है, तो इसके साथ एंगल है, ये देखो आर कोस थीटा है, और ये टोटल आर थी, तो ये कितनी बच गई आर माइनस आर कोस थीटा, तो प्लस एम जी एल एल नहीं आर ऑफ 1 माइनस कोस थीटा, ये वर्क, ये टोटल आ गया, ये हमारी इक्वेशन बन गई। ठीक है, कोई भी इक्वेशन समझना है ना तो पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। चलिए देखिए, अब यहाँ से क्या रह गया हमारे पास, कुछ रहता है इसमें फाइंड आउट करना। अब हमें तो वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी हमारी सिंपली आ जाएगी, यहाँ से सबसे एम कॉमन ले लो और 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ से वी नोट का स्केयर किसके इक्वल आ गया, वी नोट स्केयर इज इक्वल टू एम कॉमन निकालो, तो कितना बच गया जी एल साइन थीटा प्लस जी आर ऑफ 1 माइनस कोस थीटा, ये स्केयर ब्रैकेट इसके बाहर है 2, एम से एम खत्म हो गया, तो वी नोट क्या आ जाएगा यहाँ से, वी नोट विल बी इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ वी नोट स्केयर, ये वैल्यू रख देना बस यहाँ, बस ये था वी नोट। अब देखो इस वी नोट को का यूज़ हमें सेकंड पार्ट में करना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड पार्ट को देखो पहले, क्योंकि वहाँ भी हमें प्रोजेक्शन स्पीड इज 2 वी नोट। ठीक है, दैट द ब्लॉक डज नॉट लॉस कॉन्टैक्ट विद द ट्रैक बिफोर रीचिंग द टॉप, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट व्हेन इट रीच द टॉप। फोर्स कितना एक्ट करेगा टॉप पे, देखो ए बी पार्ट है, टॉप पे क्या होता है, फोर्स कितना लग रहा है, एन इज इक्वल टू नॉर्मल की बात एम वी स्केयर अपॉन आर, इतना फोर्स लग रहा है, ये फोर्स लगेगा, तो ये इसके लिए हमें वेलोसिटी का पता होना चाहिए, तो ये वेलोसिटी निकालेंगे वी स्केयर। ठीक है, लेकिन इसके लिए कंडीशन बोल दी उसने, जो प्रोजेक्शन स्पीड बोल दी है ना इस 2 वी नोट है, ध्यान रखना क्या है 2 वी नोट है। चलो देखो बी पार्ट का देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो कॉन्टैक्ट लॉस नहीं करता जब तक टॉप पे ना पहुंचे। ठीक है, टॉप पे ना पहुंचे, लेकिन टॉप पे पहुंचने के बाद भी वो कॉन्टैक्ट लॉस कर देगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी तो उसके पास कुछ होगी वहाँ। तो मान लीजिए इनिशियली काइनेटिक एनर्जी थी हमारे पास 1/2 एम वी नोट स्केयर, एम वी नोट एम 1/2 एम वी स्केयर। फाइनल जब स्टेट पे पहुंचता है पहले हमारे पास क्या थी 1/2 एम वी नोट स्केयर थी। ठीक है, तो ऊपर जाके उसके पास वेलोसिटी होगी कुछ ना कुछ, काइनेटिक एनर्जी होगी प्लस पोटेंशियल भी होगी, इनिशियली पोटेंशियल तो 0 थी, तो ये मान लीजिए 1/2 एम वी स्केयर प्लस वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी एम जी स्केयर ब्रैकेट ऑफ एल साइन थीटा, जो हमने पीछे निकाली थी एम जी एल ऑफ साइन थीटा प्लस आर ऑफ 1 माइनस कोस थीटा, यही होगी।
टोटल हाइट कितनी होगी वो सारी हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये इक्वेशन बन गई हमारी एनर्जी प्रिंसिपल से। एनर्जी प्रिंसिपल लगाओ, तो और हम लगाओ, इनका यूज़ करो और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से देखो, अब हमारे पास इसने बोल दिया जो वी थी ना वो 2 टाइम है। ये वी नोट जो बोला प्रोजेक्शन इज 2 वी नोट, तो 1/2 m, 2 का मतलब 4 वी नोट स्केयर, ये हो जाएगी 4 वी नोट स्केयर। दैट्स विल बी इक्वल टू 1/2 m वी स्केयर प्लस का mg टाइम ऑफ l साइन थीटा प्लस का r ऑफ 1 माइनस कोस थीटा। ये टर्म आ गया हमारे पास। यहाँ से अब हमारे पास क्या लेफ्ट होता है, देखो अगर 1/2 को कॉमन निकाल देते हैं, 1/2 को अगर हम कॉमन निकाल लेते हैं, 1/2 को कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ 2 आ जाएगा, तो यहाँ कितना बच गया 4 m वी नोट स्केयर, दैट्स विल बी इक्वल टू m वी स्केयर। m को भी ख़त्म करो, सब में कॉमन है, ख़त्म कर दिया तो प्लस g ऑफ 2 आ जाएगा यहाँ l साइन थीटा प्लस का r ऑफ 1 माइनस कोस थीटा। जितना सिंप्लीफाई हो उसके करो बस, और कुछ नहीं करना। अब देखो वी नोट स्केयर, वी नोट की वैल्यू हमारे पास है पीछे, देखो ये रही, कितनी आई थी 2√GL साइन थीटा GR 1 माइनस कोस थीटा, जो इसमें है ये वाली, ठीक है, यही वैल्यू है, यही आई है ना। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये पूरा क्या है 2GL, ये क्या है वी नोट स्केयर, तो इसको वी नोट स्केयर मान लेते हैं, 4 वी नोट स्केयर दैट्स विल बी इक्वल टू वी स्केयर, ये क्या है प्लस का वी नोट स्केयर। तो यहाँ से वी स्केयर कितने के इक्वल आ गया, वी स्केयर आ गया 3 वी नोट स्केयर। वी नोट स्केयर की अब यहाँ वैल्यू रख दो, वी नोट स्केयर की वैल्यू ये थी, तो इसको पुट करो वापस, वी स्केयर किसके इक्वल आ गया 3 2 6 जी एल साइन थीटा प्लस आर ऑफ 1 माइनस कोस थीटा, ये आ गया v इज इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ दैट, तो v आ गया हमारे पास। देखो कुछ भी समझ ना आया ना इक्वेशन कैसे निकली है तो पूछ सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, सिंपल ही है, कुछ भी ऐसा तो ऐसी तो कुछ भी नहीं है कि जो इसमें टिपिकल और जो हमने कुछ किया ना हो। तो हमें क्या बताना था, हमें वो वेलोसिटी बतानी, वही वेलोसिटी बतानी थी, कहाँ गया बी पार्ट, जहाँ पे एंड दैट द assume that the project speed ये थी and that the block does not lose contact with the track before find the force acting on it when it reach the top। टॉप पे तो हमने टॉप पे जब वो लीव करेगा उससे पहले उसकी वेलोसिटी थी वी होगी थी, और जो हमने पीछे फोर्स निकाला था वो क्या था n इज इक्वल टू एम वी स्केयर अपॉन आर। तो v की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, हमारे पास फोर्स आ जाएगा, बस और कुछ नहीं था इसमें, ठीक है। ये था हमारा इसका बी पार्ट, ठीक है। अब सी पार्ट क्या कहता है, देखो नहीं सी पार्ट है, बी तो हो गया, सी पार्ट क्या कह रहा है, अज्यूम दैट द प्रोजेक्टिव स्पीड इज ओनली स्लाइटली ग्रेटर देन वी नोट, वेयर विल द ब्लॉक लूज कॉन्टैक्ट विद द ट्रैक। मान लीजिए ग्रेटर देन वी नोट, वेयर ब्लॉक अगर कॉन्टैक्ट को लूज करेगा तो कुछ एंगल बनाएगा। मान लीजिए फिर मान लीजिए यहाँ पे था वो, यहाँ से जैसे इतना गया वो यहाँ पे लूज़ कर दिया उसने, तो इसके साथ यहाँ लूज़ करने से पहले कुछ एंगल बनाया है, बाहर की तरफ कितना फोर्स है एम वी स्केयर अपॉन आर, और नीचे कितना आ जाएगा यहाँ से इस हाइट पे उसने लूज़ किया तो ये कितनी आ जाएगी हाइट, तो फोर्स एम वी स्केयर अपॉन आर, ठीक है, किसके इक्वल है, कितने एंगल पे, यहाँ पे कितना है नॉर्मल एम जी कोस थीटा। देखो सीधी सी बात है, यहाँ पे लूज़ किया है, एनर्जी का कितना चेंज हुआ, हाफ एम वी स्केयर किसकी इक्वल होगी, हाफ एम वी स्केयर चेंज का इस पोटेंशियल एनर्जी पे, दैट्स विल बी इक्वल टू एम जी एच, हाइट कितनी है एम जी एच, एच किसकी इक्वल होएगी, एच यहाँ पे हमने निकाली थी जो पूरा कंसेप्ट के लिए जो निकाली थी, कितनी है वही देखेंगे ना हम, टोटल देखेंगे तो वो कितनी आई थी, एल साइन थीटा प्लस आर टाइम 1 माइनस कोस थीटा, ऐसा कुछ था, ठीक है,
वो वैल्यू रखनी है, बस सिंपल सी है। नहीं, हम स्फीयर पे बात कर रहे हैं सिर्फ, जहाँ पे कॉन्टैक्ट लूज करेगा। मान ली यहाँ पे थीटा रो पे था, तो ये हो जाएगी आर माइनस आर कोस थीटा, तो एम जी ऑफ आर माइनस आर कोस थीटा। सॉरी, क्वेश्चन में थोड़ा गलत कर रहा था। लूज़ करेगा वहाँ से बतानी है, जहाँ पे इनिशियली आ गया था ये, यहाँ से लूज़ करने की वो बतानी थी। तो ये हो जाएगी हाफ एम वी स्केयर। अब देखो यहाँ से हमें क्या चाहिए, वी स्केयर चाहिए, तो वी स्केयर के लिए एम वी स्केयर अपन आर एम जी कोस थीटा, यहाँ से वी स्केयर निकलेगा, ये वी स्केयर यहाँ से आ जाएगा, इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ से सबसे पहले देखो वी स्केयर कितना आएगा, जी आर कोस थीटा, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, हाँ यही बचेगा, इसको पुट कर दो, हाफ एम जी आर कोस थीटा, दैट्स विल बी इक्वल टू एम जी ऑफ आर माइनस आर कोस थीटा। एम जी आर कॉमन लेंगे तो एम जी आर से एम जी आर कैंसिल, तो यहाँ से कोस थीटा किसके इक्वल हो गया, 2 माइनस 2 कोस थीटा, दैट्स विल बी इक्वल टू कोस थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, 2 बाय माइनस का पहले प्लस हो जाएगा 3 है कोस थीटा, तो 2/3, ठीक है, कोस थीटा आ जाएगा 2/3। देखो कुछ भी नहीं है, थोड़ा जल्दबाजी मत करें, क्वेश्चन को समझें, इक्वेशन को देखें ध्यान से क्या कह रहा है और क्या आना चाहिए हमारे पास, बस सिंपल। आपको जो समझ में आता है ना कि हाँ यहाँ ये फोर्स लग रहा है, उसको लिख दो, बस उसकी इक्वेशन बना दो। हमें फाइनल क्या चाहिए, एनर्जी वाला रिलेशन, वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज़ करो, जहाँ यूज़ हो सकता है कंजर्वेशन ऑफ लॉ का यूज़ करो, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है। 2 फॉर्मूले तो हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, इसके अलावा इस चैप्टर में कहीं कुछ किया ही नहीं है हमने। बाकी तो सिंपल है, पिछला फॉर्मूला जो हम यूज़ करते आ रहे हैं, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये चीज़ें, ठीक है। चलिए, अगर कोई दिक्कत रहती है तो फिर भी पूछ सकते हैं, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन में कोई ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ रही है, कोई इक्वेशन नहीं बन पा रही, या कोई डाउट है किसी इक्वेशन में, तो आप पूछ सकते हैं स्पेसिफिक मेंशन करके उस क्वेश्चन को। चलिए अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 63, ये हो गया है, 62 तक हो गया, क्वेश्चन 63 देख लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन 63 में क्या है, अ चेन ऑफ लेंथ एल, देखो आर जो रेडियस है वो ग्रेटर है एल चेन की लेंथ से, आर है, टॉप पे कहीं बांध रखी है, इसको लटकाई गई है, ठीक है, तो इसके साथ जो एंगल है वो थीटा बन रहा है, ऐसा कुछ है, ठीक है। फाइंड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, एम जी एच, लेकिन कंटिन्यूस सिस्टम में डी एम मास निकालेंगे, स्मॉल मास लेके चलेंगे, डी एम इज इक्वल टू एम बाई एल इंटू डी एल, डी एल किसके इक्वल होगा, आर डी थीटा के, आर डी थीटा के, तो ये आ गया डी एम। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी दैट्स विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एम जी एच, एम कितना आ गया, एम बाई एल आर डी थीटा, एम जी और एच, तो जी से मल्टीप्लाई करो, हाइट इसकी कितनी लेंगे, अब हाइट की देखें तो इसके साथ एंगल बना रही है, कितनी होगी, कितनी होगी बताओ, हाइट के साथ एंगल बन रहा है तो कितना होगा, आर कोस थीटा, ये क्या होगी, आर कोस थीटा, तो आर स्क्वायर कोस थीटा, बस और कुछ नहीं है, इसको सोल्व करो, एम बाई एल आर स्क्वायर कोस थीटा, जी भी यहाँ रख लो, कोस थीटा डी थीटा। अब देखो थीटा कहाँ है, ओरिजिन ये इस एक्सिस के अलॉन्ग स्टार्ट हुआ 0, मान लीजिए ये इसको सर्कल को ऐसे उस वे से देखिए, देखिए ये हमारी एक्सिस के अलॉन्ग है, तो इसके साथ एंगल बना थीटा, थीटा किसके इक्वल होगा, अगर आर्क है, आर्क की चाहे पे एल, और अपन इसकी आर्क अपन लेंथ कितनी है आर, तो एल बाई आर के इक्वल होगा। देखो थीटा क्या होता है, एंगल विल बी इक्वल टू आर्क अपॉन लेंथ, आर्क क्या है एल, लेंथ कितनी है आर, तो एल बाई आर, तो थीटा क्या है 0 से एल बाई आर, इसका इंटीग्रेशन कर लो बस, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कर लो और कुछ भी नहीं है। तो देखो कांस्टेंट तो हमारा ऐसे कैसे हो जाएगा, एम जी आर स्क्वायर बाई एल, ये तो आ जाएगा। कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर साइन 0 0 होता है, तो थीटा को पुट कर देंगे एल बाई आर, बस एल बाई आर पुट करो, सॉल्यूशन हो गया, ये हमारा था पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। अब सेकंड केस में क्या कह रहा है, सेकंड केस में ये कहेगा
suppose the chain is released and so it will slow down the speed of the kinetic energy of the when it is slide through kinetic energy बतानी है। मान लीजिए स्लाइड होगी एंगल थीटा, थीटा जैसे ही स्लाइड हुई तो ये चेन यहाँ पे पहुँच गई, ठीक है। तो यहाँ पे पहुँच गई, ये कितने हो गए एल आर, टोटल कितने हो गए थीटा प्लस एल आर, इनिशियली कितना था थीटा, तो इसका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक रहेगा, थीटा से थीटा प्लस एल बाई आर होगा, ठीक है। पहले में तो ये फिक्स थी, इतना हुआ था, अब दूसरे में ये कंडीशन दे दी, तो इसके लिए अब इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है। बाकी क्या चेंज होगा, बाकी तो कुछ चेंज होना ही नहीं है। काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के कन्वर्ट हो जाएगी। किसके, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है, पहले तो यहाँ थी अब वो यहाँ है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिमिट करो थीटा से थीटा प्लस एल बाई आर, यहाँ तक लिमिट पुट कर लो। तो इसकी इंटीग्रेशन के लिए इक्वेशन क्या बनेगी, कहाँ बनाए, आगे बना देता हूँ। इसकी इक्वेशन बनेगी काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर, तो ये हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल के लिए क्या है एम आर स्क्वायर, पीछे वाले में क्या आई थी एम आर स्क्वायर जी बाई एल साइन एल बाई आर, ये था हमारी इनिशियली। फाइनल कहाँ पे जा रहा है, थीटा से थीटा प्लस एल बाई आर, तो इसका इंटीग्रेशन वही सेम जिसका इंटीग्रेशन किया था ना, इंटीग्रेशन था एम जी आर स्क्वायर बाई एल कोस थीटा डी थीटा, वही सेम सारी टर्म है। तो कहाँ से चेंज हुआ, थीटा से थीटा प्लस एल बाई आर, ये बस इसका इंटीग्रेशन कर दो। कांस्टेंट है, कोस का इंटीग्रेशन होगा, कोस का इंटीग्रेशन साइन थीटा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बस ये था हमारा काइनेटिक एनर्जी। अब देखो थर्ड पार्ट, बी पार्ट था ये, इसी का सी पार्ट देखो। सी पार्ट में क्या रहा है, फाइंड द टेंजेंटियल एक्सेलरेशन डी वी बाई डी ऑफ द चेन व्हेन द चेन स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन। टेंजेंटियल एक्सेलरेशन निकालनी है, तो देखो ये हमने क्या निकाली थी काइनेटिक एनर्जी, मतलब डी वी बाई डी टी बोल रहा है निकालने के लिए टेंजेंटियल एक्सेलरेशन, जो क्वेश्चन में दी हुई है डी वी बाई डी टी, आप क्वेश्चन देख सकते हो बुक से। तो काइनेटिक एनर्जी क्या थी आपके पास 1/2 एम वी स्क्वायर, इसको सोल्व करके आपके पास ये आ जाएगी, ठीक है। इसको सोल्व करके कोई डाउट आए तो पूछ लेना, कोस का सिंपल वैल्यू पुट करनी है। अब देखो डी वी बाई डी टी निकालना है, इसका डेरिवेटिव करते हैं, डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, दोनों साइड डेरिवेशन अप्लाई करेंगे 1/2 एम 2v डी वी बाई डी टी हो गया। यहाँ भी डेरिवेशन उसकी टर्म आ जाएगी। हमें क्या चाहिए, डी वी बाई डी टी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, एम वी डी वी बाई डी टी, ठीक है। ये है हमारे पास। हमें फाइंड आउट क्या करना है, डी वी बाई डी टी फाइंड आउट करना है, बाकी टर्म तो हमारे लिए एक्स्ट्रा है, सबको उस तरफ चेंज कर दो, डिवाइड कर दो, और जो हमारे पास आंसर बचेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन इसमें एंगुलर है तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, और ओमेगा क्या होता है डी थीटा बाई डी टी, तो आर डी थीटा बाई डी टी। अगर कोई चीज़ कैंसिल हो, क्योंकि आर हो ना तो वहाँ रेडियस कैंसिल हो जाएगी, तो आप इसको v को इससे रिप्लेस कर लेना, n तो कैंसिल हो ही जाएगा दोनों साइड से, क्योंकि देखो यहाँ देखो ऊपर देखो r है ना इन टर्म में, तो ये r भी तो आएगा, इससे ये r कैंसिल हो जाएगा, r स्मॉल नहीं है, अगर जो यूज़ कर रखा है ना वही यूज़ करो, ठीक है। तो r तो ऊपर से कैंसिल हो जाएगा, r कैंसिल हो जाएगा, डी जो वो कैंसिल होगी वो टर्म को कैंसिल कर दो, जो बच रहा है उसको रख लो, बस, ठीक है। जितना मिनिमाइजेशन कर सको ना, जितना सिंप्लीफाई कर सको उतना सिंप्लीफाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। कोई डाउट आए, सोल्व ना हो, किसी इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम आए, ऊपर जो क्वेश्चन करवाए हैं तो आप स्पेसिफिक मेंशन करो, यहाँ से इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम है, मैं सोल्व करूँगा उस चीज़ को और आपको स्पेसिफिक सॉल्यूशन सेंड कर दूँगा। सेंड क्या कर दूँगा, अपलोड कर दूँगा। अगर आपको दिक्कत है तो औरों को भी आए तो वो चीज़ शॉर्ट आउट हो जाए सबके लिए, ठीक है। चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 63। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 64। देखो क्वेश्चन 64 क्या कहता है, ए स्मूथ स्फीयर ऑफ रेडियस आर, एक स्मूथ स्फीयर है, ठीक है, जिसकी रेडियस मान लीजिए आर है, ठीक है। A smooth sphere of radius r is made to translate in a straight line with a constant acceleration. Constant acceleration r is made to translate in a straight line with a constant acceleration a.
अब पार्टिकल कैप्ट, देखो ए स्मूथ स्फीयर ऑफ रेडियस जिसकी रेडियस आर थी इज मेड टू ट्रांसलेट इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ए चल रहा है, ठीक है। उसके बाद अ पार्टिकल कैप्ट ऑन द टॉप ऑफ द स्फीयर इज रिलीज फ्रॉम देयर एट जीरो वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द स्फीयर, तो इस पे जीरो वेलोसिटी थी। अ पार्टिकल कैप्ट ऑन द टॉप ऑफ द स्फीयर, स्फीयर के टॉप पे रखा है कोई पार्टिकल, ठीक है, ये कोई पार्टिकल है यहाँ ऑन द टॉप ऑफ इज रिलीज फ्रॉम देयर एट जीरो वेलोसिटी रिस्पेक्ट टू द स्फीयर, फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू द स्फीयर। देखो ये मोशन मूव कर रहा है, इसके कारण देखा ये मूव करेगा, नीचे आ गया, मान ली यहाँ आ गया, तो इसके ऊपर एक सूडो फोर्स आएगा, देखो स्फीयर के ऊपर मूव रहा है, बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगा, इसके ऊपर बाहर की तरफ ये है, इसके ऊपर बाहर की तरफ फोर्स लग जाएगा mv² r, ठीक है। इसी के कारण नॉर्मल किधर होगा, नीचे की तरफ, ठीक है। नॉर्मल क्या आता है, वेट, तो मतलब वेट किधर होगा इसका, वेट तो ऐसे होना चाहिए, तो वेट के साथ कितना एंगल बनाएगा ये, वेट के साथ एंगल बनाएगा, वेट इधर होगा mg, ठीक है। लेकिन इस पर क्या हो रहा है, एक सूडो फोर्स भी एक्ट कर रहा है, सूडो फोर्स एक्ट कर रहा है ma, देखो ध्यान रखो सूडो फोर्स क्यों एक्ट कर रहा है, क्योंकि सूडो फोर्स जो आता है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में आता है, ये एक्सेलरेट हो रहा था इसलिए इस पे आएगा ma सूडो फोर्स। तो हम सिंपली ध्यान रखें जो सूडो फोर्स आता है, सूडो फोर्स जो होता है कम्स इन नॉन इनर्शियल फ्रेम, सूडो फोर्स नॉन इनर्शियल फ्रेम में आता है, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया। अब देखिए ये था, इसके बीच थीटा एंगल था, इसके साथ थीटा एंगल है, इसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट लेते हैं तो किधर आएगा, इधर आएगा, इसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इधर आएगा, इधर आएगा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, जिसके साथ क्या होगा mg साइन थीटा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के साथ mg साइन थीटा होगा। चलिए ठीक है, हो गया। फाइंड द स्पीड, इसमें स्पीड निकालिए पर विद रिस्पेक्ट टू द स्फीयर एज अ फंक्शन ऑफ द एंगल थीटा इट स्लाइड्स, थीटा एंगल से जो स्लाइड्स कर रहा है स्पीड निकालनी है, वो भी कौन सी, अब देखो ये देखो इसके कारण एक टेंजेंटियल फोर्स होगा, वो ऊपर की तरफ टेंजेंटियल होगा, कितना होगा mdv/dt, ठीक है। इसके अक्रॉस अब इक्वेशन लिखेंगे, देखो इस पे कितना सूडो फोर्स है ma, इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे एंगल थीटा बना के इसके कितना आएगा, इसके अक्रॉस ma कोस थीटा टेंजेंटियल, ठीक है, ma कोस थीटा आएगा, इसके साथ एंगल है। तो अब देखो इसकी इक्वेशन लिखते हैं तो क्या बनेगा हमारे पास, देखो कोई चीज़ समझ नहीं आई हो ना पूछ सकते हो इस क्वेश्चन में, सिंपल है, कुछ भी नहीं है। देखो था जब ये सर्कल पे था तो इसके ऊपर बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है, लेकिन नॉन इनर्शियल फ्रेम है, सूडो फोर्स लग रहा है, ठीक है, ये दो हो गए कंपोनेंट। उसके बाद टेंजेंटियल फोर्स होता है mdv/dt इसके अक्रॉस, ठीक है। वेट था नीचे की तरफ, तो वेट होना चाहिए ऐसे, तो इसके साथ एंगल बना रहा थीटा, तो इसका टेंजेंटियल का इसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं, ठीक है, कितना होगी mg साइन थीटा, तो ma के अक्रॉस फोर्स कितना होगा, इसी के अक्रॉस ma कोस थीटा, इसके साथ एंगल बनाएगा थीटा, नॉर्मली है। देखो यहाँ था पार्टिकल, यहाँ से टेंजेंटियल ऐसे आएगा, ठीक है, सूडो फोर्स के साथ टेंजेंटियल कितना होगा वो देख लो, एंगल बना रहा है तो ma कोस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया mdv/dt, ठीक है, तो यहाँ से mdv/dt किसके इक्वल आ गया mg साइन थीटा प्लस ma कोस थीटा, ऊपर की तरफ पॉजिटिव नीचे की तरफ नेगेटिव, तो नेगेटिव साइड आगे पॉजिटिव हो जाएंगे, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। यहाँ से m इसमें से कॉमन आ गया, m कैंसिल, तो क्या बच गया dv/dt, दैट्स विल बी इक्वल टू g साइन थीटा प्लस का a कोस थीटा, ये टर्म बच गया हमारे पास। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसमें हमारे पास क्या कुछ रहता है। अब हमें क्या निकालना है, हमें v निकालनी है, स्पीड निकालनी है। अगर पूरी इक्वेशन को अगर हम v से मल्टीप्लाई कर दें, v dv/dt दैट्स विल बी इक्वल टू
वी जी साइन थीटा प्लस का वी ए कोस थीटा। हो गया। अब देखो यहाँ से हमारे पास क्या बच रहा है। अब वी डी वी छोड़ो, वी डी वी दैट्स विल बी इक्वल टू वी जी साइन थीटा इंटू डी टी, डिवाइड में मल्टीप्लाई में आएगा प्लस का वी ए कोस थीटा इंटू डी टी। यहाँ तक कोई डाउट तो होगा नहीं? अगर होगा तो पूछ सकते हो। तो यहाँ से अब देखो इसका इंटीग्रेशन करना है, लेकिन इंटीग्रेशन से पहले एक चीज़ का ध्यान दो। यहाँ पे क्या है, क्या चीज़ हमारे पास मिसिंग है वो चीज़ देखो बस। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन थीटा के साथ क्या है डी टी, कोस थीटा के साथ क्या है डी टी, लेकिन एंगुलर में है ना ये सारी चीज़, तो वी किसके इक्वल होता है, हमने ऊपर भी देखा था, ये देखो v इज इक्वल टू आर ओमेगा आर डी थीटा बाई डी टी। तो v को हम आर डी थीटा बाई डी टी से रिप्लेस कर सकते हैं। आर डी थीटा बाई डी टी से रिप्लेस कर सकते, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो कर दो, v इज इक्वल टू आर ओमेगा क्या होता है डी थीटा बाई डी टी, तो आर डी थीटा बाई डी टी। तो आर से रिप्लेस कर दो इसको, वी को, इसको मत करना क्योंकि यहाँ इंटीग्रेशन वी के रिस्पेक्ट है ही। तो वी डी वी दैट्स विल बी इक्वल टू वी इज इक्वल टू आर जी साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी इंटू डी टी, प्लस का वी को, वी का क्या रिप्लेस करते हैं आर, तो आर ए कोस थीटा, बस इसको पुट करना है वी की जगह, डी थीटा बाई डी टी इंटू डी टी। अब देखो डी टी से डी टी कैंसिल, डी टी से डी टी कैंसिल, तो वी क्या आ गया वी डी वी दैट्स विल बी इक्वल टू आर जी साइन थीटा डी थीटा प्लस का आर ए कोस थीटा डी थीटा। इंटीग्रेट कर लो, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। जब यहाँ से इंटीग्रेशन करते हैं क्या आएगा, ये कितना हो जाएगा वी स्क्वायर बाई टू। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कोस, तो माइनस आर जी साइन थीटा, यहाँ से करेंगे प्लस का आर ए साइन थीटा प्लस एक कांस्टेंट टर्म आ जाएगी। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अगर हम कह देते हैं, अब देखो कांस्टेंट को निकालने के लिए हम क्या कंडीशन ले सकते हैं, अगर v हमारा 0 है और थीटा अगर 0 डिग्री है तो हमारे पास c कांस्टेंट आ जाएगा, क्योंकि v 0 करेंगे तो 0, और एक्सेलरेशन क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी पहले ही 0 तो ये भी 0, तो c किसके इक्वल आ जाएगा आर जी। ये साइन का इंटीग्रेशन था, कोस था, कोस करो इसको, कोस 0 1 होता है, तो c किसके इक्वल आ गया आर जी के इक्वल आ गया। ठीक है, अब c को आर जी पुट करो, पुट कर दोगे, उसके बाद कुछ नहीं है, v क्या आ जाएगा, इसको जो आएगा टर्म उसको 2 से मल्टीप्लाई करो और स्क्वायर रूट करो, c को पुट कर दो यहाँ, इक्वेशन यही बन जाएगी। ठीक है, बस लिख दो, ये हमारा सॉल्यूशन होगा, v हो जाएगी इसके लिए क्या हमारे पास, v क्या होगी वो हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, कुछ भी नहीं था, बस थोड़ी कैलकुलेशन थी, वो आप देख सकते हो अपने बेस पे। अगर कोई स्टेप समझना आए तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, इसमें और तो इसे फालतू और कुछ भी नहीं है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो था 8 वर्क एंड एनर्जी, इसकी एक्सरसाइज के ऑलमोस्ट क्या सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए 64 के 64। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया है कि कोई इक्वेशन कहाँ से उठा ली डायरेक्ट, क्योंकि लास्ट लेक्चर में थोड़ा कमी रह गई थी मेरे को पता है, उसमें माइंड बस ख़राब हो गया था बीच में वीडियो कट होने के कारण, उसको थोड़ा देख लेना। अगर डाउट आए तो पूछ लेना कमेंट बॉक्स में, और कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो हर एक क्वेश्चन पूछ सकते हो। चलिए आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू।